हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल रंजू रंजू तो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट में आप दोनों की मन में क्या सोच चल रही है एक दूसरे के लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस पर और राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया, अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला डेक से मैं आपके पार्टनर की मन में क्या सोच चल रही है वो जानूंगी, दूसरे डेक से आपकी मन में क्या सोच चल रही है वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, पहला कार्ड आपके पार्टनर के मन में क्या सोच चल रही है इस वक्त। 9 ऑफ सोर्स। तो आपके जो पार्टनर है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त बहुत ही उन्होंने एक ऐसा कंडीशन पर है, उसको आपके साथ उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया। वो किसी भी वजह से हो क्यों ना हो, चाहे मजबूरी में आकर या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके या आपके साथ कोई भी धोखा चीटिंग किया है, या उन्होंने आपके प्यार की कोई कदर उन्होंने नहीं किया है, या मजबूरी में आकर उन्होंने आपसे दूरियां बनाई है। उन्होंने आपको ये बात बोली है आपको उसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसको आपके साथ ये रिश्ता अब नहीं चाहिए। तो जो भी वजह हो क्यों ना हो, आपके साथ आपके पार्टनर रिश्ता तो ख़त्म कर लिया। अभी देखो आपके पार्टनर की हाल कितना बुरी है। तो पहला कार्ड ही आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पार्टनर के मन में इस पर बहुत दर्द है, बहुत पेन है। उन्होंने आपके साथ ये रिश्ते तो तोड़ दिया, लेकिन आप आपके पर्सन को क्या होगी, क्या करेगी वो। आपके प्यार में ये पर्सन इतना डूब चुकी है, इतना घायल हो चुका है, जो ये पर्सन को आप आपके साथ ये नो कांटेक्ट बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसको ऐसा कंडीशन हुआ है, वो ना आपके पास लौट आ पा रही है, अपने प्यार को बयान कर पा रही है, या आपके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, आपकी ज़िंदगी को अच्छे से कटा रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद जिस तरीके से आपके सामने आने का सारी रास्ता बंद किया है, तो ये रास्ता आपके पर्सन आप कैसे उसकी वो जिस तरीके से आपके पर्सन आपके पास आने की रास्ते की सारी रास्ता में ताला लगाई है, वो चाबी अब आपके पर्सन के पास नहीं है। तो कैसे वो आपके पर्सन आपके पास आने की रास्ता खुलेगी। तो बहुत दर्द, बहुत पेन, बहुत तन्हाई ये पर्सन को मन को अंदर अंदर खा रही है, रोती है, तड़पती है। आपके पास इसको लौटाना है, आपके साथ इसको रिश्ता वापस चाहिए, लेकिन कैसे करें, ये आपके पर्सन के मन में चल रही है। तो चलिए आपके मन में क्या कुछ चल रही है देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आई है चेंज की कार्ड। आप इस वक्त आपके मन में इस वक्त बहुत बहुत पावर है। आप एक ऐसी हिम्मत के साथ जी रही हो, दिल में तो आपका भी दर्द है, पेन है आपके पर्सन के लिए। आप भी चाहते हो ये रिश्ते को फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट हो, न्यू ग्रोथ हो, लेकिन आप अंदर से इतना इतना आप टूट चुकी हो, लेकिन बाहर से आप उतना ही सख्त बन चुके हो। आपको ऐसा लग रही है नहीं, ये इंसान आपका जो भी पार्टनर है आपको इतना दुख दर्द पेन दिया, तो आपको जितना भी पेन हो क्यों ना हो, लेकिन आप आपके पर्सन के सामने टूटेगी नहीं। उसके साथ फिर से आप रिश्ते के लिए भीख नहीं मांगोगी, क्योंकि बहुत आप ऑलरेडी आपके पार्टनर को बहुत कुछ दे चुकी हो। कुछ कुछ लोगों के लिए आप तो इस तरीके से डेडिकेटेड इंसान हो, जो उसके बाद कुछ नहीं दे सकते हैं। इतना आप दे चुकी हो इस रिश्ते में, ये इंसान को आप दे चुकी हो। प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसे रुपयों में भी आप आपके पर्सन को मदद करने की कोशिश किया। उसकी हर एक बातों में आपने उसके साथ दिया, हर एक काम में आप उसके साथ निभाने की कोशिश किया। लेकिन बदले में ये पर्सन जब आपको दिल को चोट पहुंचा कर चले गई, तब आप अंदर से बुरी तरीके से टूट चुकी हो, और बाहर से उतना आप सख्त बन चुकी हो। तो जो भी हो जाए, आप मुझको ये पर्सन को पास रिश्ते को वापस नहीं मांगूंगी। ये पर्सन अगर खुद आए तो मैं सोच कर देखूंगी। तो इतना हिम्मत के साथ आप इस वक्त जी रही हो, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर आपकी मन में
इस वक्त चल रही है, बहुत आप स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। इतना घायल आपके पर्सन आपको किया है जो आप बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। तो दूसरा कार्ड आई है आपके पर्सन की तरफ से किंग ऑफ कप। देखो, मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपको, लेकिन ये पर्सन को अब आपके पास आने की सारी रास्ता है, ये पर्सन खुद हाथों से ताला लगवा दिया। तो बहुत प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही है। तो दूसरा कार्ड वही कार्ड निकाल के आई है। ये पर्सन बहुत आपको प्यार करते हैं। ये पर्सन जिस तरीके से आपको प्यार करते हैं उस प्यार में कोई कमियां नहीं है। नो कांटेक्ट तो ये पर्सन बना लिया, लेकिन आप ये नो कांटेक्ट को आपके पर्सन को ख़त्म करना है, क्योंकि आपसे दूर जाकर ये पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गई सच्चा प्यार क्या होती है, सच्चा प्यार की ताकत कितना होती है। जो जितना नो कांटेक्ट आपके पास हुआ है ये पर्सन को, चाहे 1 महीना, 2 महीना या 1 साल हो क्यों ना हो, लेकिन उतना ही प्यार आपके लिए पर्सन के मन में बच चुकी है। तो बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, लेकिन उसको आपके पास आकर उसको दिखाना है, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कैसे दोबारा आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करें। तो बहुत ही बुरे हाल में आपके पर्सन है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हो आपके मन में और क्या सोच चल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली आप इस वक्त बहुत ही इस वक्त खुद के ऊपर काम कर रही हो, खुद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हो, खास करके पेंटिकल के ऊपर फोकस कर रही हो, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप खूब बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो। प्यार जिस तरीके से आप करते हो बदले में उसी तरीके से प्यार ही आप मांगती हो। ज़्यादा कुछ आप नहीं मांगते हो, लेकिन वो प्यार ही आपको नहीं दिया गई है। बदले में आपको बहुत दुख दर्द दिया है, क्योंकि इस वक्त आपके मन में ऐसा सोच चल रही है, ज़िंदगी और कितना परेशानी में मुझको डालेगी। हर वक्त की ये परेशानी में कटाते कटाते हमारी ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाएगी, या मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी, क्या करूँ। मुझको यही पैशन के साथ, जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ वही पैशन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सारी खुशियाँ मैं वही पैशन के साथ ही मुझको लगती है। दूसरे कोई ऑप्शन आपके पास अगर है भी है तो उसको आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जो पर्सन आपको ऑलरेडी, आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी दुख दे दिया, पेन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में आपके पर्सन का ही राज चलता है। तो इस वक्त आप सब कुछ होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी दिल में आप अपने ऊपर काम कर रही हो, पेंटिकल के ऊपर काम कर रही हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी के बारे में सोच रही हो और ज़िंदगी में कुछ करने के बारे में सोच रही हो। ऐसा आपके मन में इस वक्त सोच चल रही है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं आपके पर्सन के मन में और क्या सोच चल रही है आपके लिए। 6 ऑफ वैंड। तो आप अगर अनमैरिड हो तो ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि हो सकती है आप दोनों के बीच कमिटमेंट इशू थी। आप आपके पर्सन को प्यार करते हो, उसके साथ कमिटमेंट मांगी थी, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है, मैं अगर वापस आती हूँ, मैं ये पर्सन को कमिटमेंट देती हूँ शादी के लिए, क्या वो मुझसे शादी करेगी। शादी के बारे में बहुत डीपली सोच रही है ये पर्सन। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन मैरिड लाइफ में कुछ कंटिन्यू करना चाह रही है। उसको ऐसा लग रही है ये जो गैप हमारे रिश्ते में आ गई, इस गैप को कैसे भरेगी, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। दूसरों के लिए अगर मैंने अपने प्यार की कुर्बानी किया है तो वो दूसरे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अंधेरा मचा कर चले गई। अब मुझको ही मेरी ज़िंदगी को ठीक करना पड़ेगी, लेकिन मेरे पर्सन को मैं कैसे ये सब बात समझा पाऊँगी। अगर वो मेरे बात को नहीं समझने की कोशिश करे तो क्या करे। तो यही बात आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं आप और क्या सोच रही हो इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप चाह रही हो आपके पर्सन वापस आकर आपको सब कुछ लौटाए। आप जो भी इस रिश्ते में दिया हो वो सब कुछ बराबरी से आपको मिले, आपको भी प्यार मिले, आपको भी रिस्पेक्ट मिले, आपको भी आपके पर्सन आपको केयर करे। यही आप चाहते हो। ज़्यादा कुछ आप ज़िंदगी में नहीं मांगती हो, ज़्यादा कुछ गाड़ी बंगला, ज़्यादा कुछ
नाम, ये सब आप नहीं चाहते हो। आप बहुत प्यार की भूखे हो, तो आप यही चाहते हो ये पर्सन आपके प्यार को समझे। जिस तरीके से ही ये दुनिया आप दोनों के बीच हुआ है, उसी तरीके से ये दुनिया ख़त्म हो, फिर से ये पर्सन वापस आए, आपको सारी कुछ लौटा। आपके पर्सन आपको समझे, दिल से समझे, जो कितना प्यार करते हो आप उसको, कितना चाहते हो आप उसको। ये बात आपके पर्सन को समझना चाहिए, और डेफिनेटली ये पर्सन समझ 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 जाएगी एक सही वक्त पर। तो ये उम्मीद लेकर आप इस पर दे रही हो, और आपको ऐसा दिल में हो कि ज़रूर ये पर्सन वापस आएगी और मेरे पास ज़िंदगी को आगे तक ले जाने की ऑफ़र करेगी। तो यही उम्मीद लेकर आप जी रही हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगती है। सब कुछ तो आप करते हो, काम करते हो, अपनी फैमिली की केयर भी करते हो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाती हो, लेकिन आपके अंदर एक चाहत जो आपको किसी भी काम में सुकून नहीं देती है। सिर्फ आपके प्यार की चाहत, आपके पार्टनर की यादों में आप जी रही हो, ऐसा आपके मन में चल रही है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन और क्या सोच रही है इस पर। 5 ऑफ कप, डेफिनेटली देखो बैक टू बैक कार्ड आई है। पहला कार्ड 9 ऑफ कप और दूसरे कार्ड आई है 5 ऑफ कप। तो बहुत बहुत पेन में है ये पर्सन के सामने बहुत ऑप्शन है। आपके पार्टनर के सामने हो सकती है उसके घर वालों की वजह से आपके पर्सन मजबूरी में आकर आपसे दूरियां बनाई है। तो बहुत ऑप्शन आपके पर्सन के सामने ये घर वाले रख रही है। तुम देखो, ये इंसान तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होंगे। वो इंसान, तुम अपने प्यार को भुला दो, क्योंकि वो प्यार से कुछ भी नहीं मिलती है ज़िंदगी में, पैसे रुपये की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसा बहुत दबाव में है आपके पर्सन, क्योंकि वो अपनी दर्द किसी को नहीं बता पा रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के ऊपर कुछ प्रेशर है, उसकी फैमिली की प्रेशर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके सामने जो ऑप्शन रख रही है, कोई भी ऑप्शन की तरफ आपके पर्सन इस वक्त नहीं देख रही है। वो ना घर में बता पा रही है वो आपको कितना प्यार करते हैं। अगर घर में पता नहीं है तो, अगर घर में पता है तो उसकी पेशेंटाइज को देखकर आपके पर्सन अंदर ही अंदर रो रही है। वो कोई भी बात उसकी जुबान से नहीं निकल रही है। उसको ऐसा लग रही है जिस दुनिया में उसको समझने के लिए सिर्फ आप ही हो, और कोई भी उसके दिल को नहीं समझ सकते हैं। तो उसके घर वाले उसके दिल दिल को, उसके प्यार को कितना गहरी प्यार करते हैं उसको वो नहीं समझ पाएगी, और इसलिए वो उसके सामने बहुत सारी ऑप्शन रख रही है, उसको दुख पहुंचा रही है ज़्यादा करके, क्योंकि उसको कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। तो बहुत इस वक्त आपके पर्सन आपकी यादें में जी रही है, उसको आपके साथ ये रिश्ता चाहिए और किसी के साथ नहीं। चाहे जो कुछ भी हो गई, इसके लिए आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है, पेन है, लेकिन अभी भी उन्होंने आपके साथ कुछ भी शो नहीं किया है, और उसको जल्दी ही आपके पास वापस आना है। लेकिन किस रास्ता से आए, सारी रास्ता आपके पर्सन को बंद नज़र आ रही है, ऐसा उसके मन में चल रही है। तो चलिए देखती हूँ आप और क्या सोच रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो आपके पर्सन की वापस आने की, और आप भी इस वक्त बहुत स्लो हो। जो भी काम आप करता हो, ज़िंदगी तो जी रही हो, लेकिन बहुत स्लो हो, अंदर से बाहर से आप वो भी एक पैरों में कोई बैर लगा दिया ऐसा लगती है, क्योंकि आप भी चाहते हो, आपके भी घर से कोई बात ऐसा इस तरीके से बात होती है, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ भूल जाओ, ये सब पुराने यादें के सहारे तुम मत जिया करो, दूसरे कुछ अपना कर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन कैसे, आपको कुछ भी नहीं हो रही है, आप तो टोटली रुक चुकी हो। कोई आपके पैर में इस तरीके से बेर लगा दिया जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये है आपके पर्सन की प्यार, तो आप उसके ही इंतज़ार कर रही हो, आप उसके सहारे जी रही हो। आप भी ऐसा लगती हो, कितना आप तड़प रही हो अंदर से। ये बात आप किसको बताएं, अगर बताए भी है तो समझने वाला कोई नहीं है। तो आप अंदर ही अंदर अपने प्यार को दबा कर, अपनी दुख को दबा कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, अपनी फैमिली की बात सुनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शांति सुकून कुछ भी आपके अंदर नहीं है। टोटल सेम फीलिंग्स है, आपका भी मन में यही है, आपके पर्सन की प्यार में आप जी रही हो, आपके पर्सन भी आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी यादों में जी रही है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रही हो। दोनों की तरफ से एक
सामने से बात होने की इंतज़ार कर रही हो, एक कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही हो, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रही हो, ऐसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।